हमारा समय शुरू हो गया है। बढ़िया, मेरे पास पहले से ही केक की परतें हैं और मेरे पास फ्रॉस्टिंग है और मेरे पास मस्कारा है। ओह, मैंने ये गलत समय पर बोला है ना। मेरे पास एक स्पैचुला है। चलो केक को इकट्ठा करते हैं। वाह, लड़कियां पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने केक को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और उनके पास एक रंगीन केक है। ऐसे केक का सपना सभी देखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा काम और बचा है। लड़कियों, हमें जीतना है और ये आखिरी परत। ये गया। हमने बहुत अच्छा किया है। देखना चाहिए लड़कों की टीम क्या बना रही है। ये भयानक केक है। इसे और बेहतर बनाना होगा। मेरे पास लेयर्स है। चलो केक को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेयर्स पर फ्रॉस्टिंग को निचोड़े। अब मैं इसे टेप को देता हूँ। काम पर लग जाओ भाई। बिल्कुल, एक और परत ऊपर रखा, फ्रॉस्टिंग को निचोड़ा और केविन तुम्हारी बारी है। जरूर, एक और परत ऊपर लगाया और फ्रॉस्टिंग लगाया। बढ़िया टीम वर्क है। मेरे पीछे कोई और नहीं है क्या? ओह, मैंने क्या किया? मैंने केक बर्बाद कर दिया। ओह दोस्तों, ये लगभग टूट गया। क्या हम इसे फिर से बना सकते हैं? टीम गर्ल्स के लिए अच्छी बात है कि लड़कों का केक बर्बाद हो गया है। वे इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सब कुछ ठीक कर लो। तुम्हें समय रहते केक को फिर से बनाना है। अभी भी समय है। लगता है उन्हें एक बढ़िया आइडिया आया है। देखते हैं वे क्या करने का सोच रहे हैं। ओह, क्या उन्होंने केक को पूरी तरह से तोड़ने का फैसला किया है? यह कोई सही आइडिया नहीं लग रहा है। दोस्तों, यह काम कर गया। यह केक की तरह दिख रहा है। इसे बनाना होगा। हाँ। और लड़कियों ने कितना प्यारा केक बनाया है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। शेफ मैरी को ये सुंदर सजावट पसंद आएगी। वाह, देखा तुमने, ये कितना खूबसूरत है। ओह, तुमने इसे देखा? उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास समय नहीं है। ओहो, तुम लोग जीनियस हो। हम इसे सॉकर बॉल की तरह सजा सकते हैं। वाह, सुपर। और तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अब बस तुम्हारे काम को जांचना बाकी है। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि सबसे अच्छी टीम ही पैसे जीतेगी। मैं चखने के लिए तैयार हूँ। चलो लड़कों से शुरू करते हैं। सॉकर बॉल बुरा नहीं है। यह अंदर से रेनबो रंग का है। चलो इसे चख कर देखते हैं। कैसा है? कैसा है? बढ़िया। वाह, लड़कों की टीम बहुत लकी है। हालांकि नहीं, अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी थी। नहीं। अब चलो लड़कियों का केक चखते हैं। वाह, कितना बड़ा है। पता नहीं इसका स्वाद मुझे पसंद आएगा या नहीं। यह अंदर से तो स्वादिष्ट लग रहा है। बढ़िया। लड़कियों, तुमने सबसे बढ़िया केक बनाया है। हाँ, लड़कियों की टीम जीती। स्कोर 1-0। तुम क्या खेल रहे हो? वाह, ये शानदार नया गेम मल्टी डू सॉर्ट है। इसमें क्या करते हैं? दादी, कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको हरा दूंगी। मैं इन डोनट्स को तेजी से हटा दूंगा। मैं शेफ हूँ। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। ओह, वाह, दादी जल्दी तुम्हारे लेवल पर आ जाएंगी। अरे नहीं, रॉक्सी दादी पर हंस रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रॉक्सी और शेफ के बीच असली द्वंद छिड़ गया है। कौन जीतेगा? और यह गंध कैसी है? रॉक्सी ने कुछ सूंघा है। शेफ, तुम्हें पता है? ओह, शेफ के डिश में आग लगी है और अब रॉक्सी जीत गई है। वीडियो को ध्यान से देखें और गिफ्ट को मिस ना करें। हमने इसे खास तौर पर आपके लिए छिपाया है। हाँ? ऐप स्टोर या गूगल प्ले से मल्टी डू सॉर्ट गेम डाउनलोड करें। अब तुम्हें एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाने की जरूरत है। तुम्हारा समय शुरू हो गया है। दोस्तों, यह हमारा मौका है। चलो तरबूज लेते हैं। एक तरफ हटो, मैं अपने शक्तिशाली सीड से तरबूज तोड़ूंगा। ओह, यह बढ़िया था। अगला वाला हो गया। ओह,
ओहो, थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन ठीक है। और ये आखिरी वाला। हाँ ठीक है। ओह दोस्तों, मैं बस एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ, ठीक है? ओह टेड, चलो स्विच करते हैं। हमें ब्लेंडर से तरबूज का जूस बनाना है। ब्लेंडर मिल गया है, चलो शुरू करते हैं। हम अब तक का सबसे बढ़िया कॉकटेल बनाने जा रहे हैं। और मैं कुछ बर्फ लाया हूँ। ओह, यह बहुत ठंडा है। क्या यह मेरे लिए है? चल, अरे नहीं, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। रुको, तुम इसके लिए हथौड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। काम पर लग जाओ भाई। हाँ, लड़कों की टीम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। वे जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतनी बर्फ की क्या जरूरत है? यह हजारों कॉकटेल के लिए काफी बर्फ है। वाह, उन्होंने इतने बड़े ग्लास इस्तेमाल करने का सोचा है। अब यह स्पष्ट है कि उन्हें इतनी बर्फ की जरूरत क्यों है। लड़कों की टीम लगभग तैयार हो चुकी है। वे बर्फ के साथ एक ग्लास में तरबूज का रस डाल रहे हैं। अब बस स्ट्रॉ डालना बाकी है। आकार प्रभावशाली है, शायद इसका स्वाद भी अच्छा हो। आइए देखें कि लड़कियों की टीम कैसा प्रदर्शन करती है। लड़कियों, खुद को संभालो। हम अब तक का सबसे अच्छा कॉकटेल बनाने जा रहे हैं। हमें अलग अलग फल और बेरीज डालने की जरूरत है। जितना ज्यादा उतना ही बेहतर, और यह उतना ही स्वादिष्ट होगा। अब इस पर फैंटा डालेंगे। बस देखो कि यह कितना सुंदर है। और अब हमें ग्लास को संतरे के टुकड़े से सजाना होगा और स्ट्रॉ डालेंगे और बस ये हो गया। वाओ, आपने A1 काम किया है और समय खत्म हो गया है। तुम लोगों ने मेरे लिए जो कॉकटेल बनाए हैं उन्हें रेड करने का समय आ गया है। वे बहुत बड़े हैं। पता नहीं किसका कॉकटेल सबसे अच्छा बना है। मैं गर्ल्स टीम के कॉकटेल से शुरुआत करूंगी। चलो ट्राई करते हैं। यह चलेगा। हाँ, अच्छा है। और लड़कों की टीम ने क्या किया है? वाह, इतना बड़ा हिस्सा। चलो इसे चखते हैं। वाह, मुझे तरबूज का ताजा स्वाद पसंद है। ये स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे सोचना होगा, लड़कियाँ या लड़के? लड़कों की टीम जीतती है। ये अब मेरे लिए असली इटालियन पिज्जा बनाओ। मुझे सबसे अच्छा चाहिए। समय शुरू हो रहा है। दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास पिज्जा डो है। केविन, इसे पकड़ो। पकड़ लिया। टेड, इसे तुम्हें दे रहा हूँ। और अब हमें इस डो को अच्छे से और कसकर बेलना है। हे दोस्तों, तुम्हें एक ट्रिक दिखाऊं? मुझे ये करते हुए देखो। मैं भी करूँगा। मेरी ओर फेंको। हाँ, ये काम करता है। ओ, मैंने क्या किया? रॉक्सी, सॉरी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ओह, सॉरी। यह हमारा डो है। मुझे पता है कि क्या करना है। ये लो चॉकलेट, ये तुम्हें खुश कर देगा। धन्यवाद केनी। लड़कियों, देखो मेरे पास चॉकलेट है। केविन, और हमारे चॉकलेट कहाँ है? हाँ, बस ये तुम्हारे लिए भी है। क्या मैं जा सकता हूँ? अच्छा है, चलो इसे खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। और चलो अब पिज्जा बनाते हैं। या नहीं, हम इसे गुलाबी डो से बनाने जा रहे हैं। हम लड़कियों की टीम है। हम इसे बेलेंगे। रॉक्सी, मदद करो। ओह, मेरा हाथ। ओह, बहुत दर्द कर रहा है। क्लोई को मदद की जरूरत है। उसके हाथ सूजे हुए और लाल है। ओह, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ओह, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था। अब यह ठीक है। वाह, इस बार टेड क्या करने वाला है? उसने पिज्जा के लिए सभी इंग्रेडिएंट को काटने के लिए अपने कराटे कौशल का इस्तेमाल करने का सोचा है। आइए देखें वह क्या कर सकता है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों, मैंने ये कर लिया। तुमने देखा? बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन मैं पेपरोनी और चीज से ढका हुआ हूँ। हमें ये सब पिज्जा पर खुद ही डालना होगा। तुम लड़कियाँ क्या कर रही हो? वाह, तुमने स्ट्रॉबेरी काटी। बहुत बढ़िया। और आम भी। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। और लड़कों की टीम की तस्वीर। ये एक जीतने वाला रवैया है। तुम डो पर टॉपिंग लगाना शुरू कर सकती हो। कहाँ से शुरू करोगी? सॉस के लिए फ्लफ का उपयोग करेंगे। इसे डो पर फैलाएंगे और
उस पर टॉपिंग लगाएंगे। यह अलग अलग फलों और बेरीज से बना होगा और अब इसे बेक करना बाकी है। मैं मदद करूंगी। चलो जल्दी से चलते हैं। मैं यहाँ पहले पहुँची हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले पहुँच गया था। नहीं, मैं पहले पहुँची थी। बढ़िया। और चलो इसे ओवन में डालते हैं। दोस्तों, क्लोई ने मेरी उंगली लगभग तोड़ दी। मुझे उसे ओवन देना पड़ा। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चलो माचिस की तीली का उपयोग करके पिज्जा बनाते हैं। यह लगभग ओवन जैसा होना चाहिए। हाँ हाँ, यह काम करेगा। लगता है कि यह गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है क्या? ओह, क्या आइडिया है। मुझे समझ आ गया। चलो फ्लेम थ्रोवर का उपयोग करते हैं। बढ़िया आइडिया है ना, इससे जल्दी हो जाएगा। जरूर। चलो इसे यहाँ लाते हैं और चलो अब आग जलाते हैं। क्या वो पागल है? इसे बंद करो। कितनी गर्मी हो रही है। बस बस, थोड़ा और काम है और हमारा पिज्जा तैयार हो जाएगा। बस यह हो गया। और चलो देखते हैं कि हमने कैसा बनाया है। तुम लोग बहुत फनी दिख रहे हो। तुम्हारा समय लगभग खत्म हो गया है। बस मुझे अपना पिज्जा दिखाओ। सबसे अच्छा पिज्जा ही जीतेगा। जज करने का समय आ गया है। दोनों पिज्जा तैयार है, लेकिन तुम लोगों को क्या हुआ है? ठीक है, मुझे जानना नहीं है। चलो तुम्हारे पिज्जा से शुरू करते हैं। ये क्लासिक लग रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोगों ने बहुत बढ़िया बनाया है। अब गर्ल्स टीम के पिज्जा की बारी है। तुमने क्या बनाया है? वाओ, यह फ्रूटी है। बहुत बढ़िया। यह स्वादिष्ट है और तुम पक्का जीत रही हो। लड़कियों की टीम ने बढ़त ले ली है। उन्होंने चुनौती जीत ली है। अब आप ग्रैंड प्राइज जीते। बधाई हो लड़कियों। अब हम करोड़पति हैं। हमारे पास ढेर सारा पैसा है। ये देखो। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये हमारे पैसे हैं। हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। वाह! और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है। मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी।
मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह! इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह! यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह! कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह! अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह! यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बंस भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बंस को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है।
लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। और हम वॉफल के साथ शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे।
आसान। मैंने अपने जीवन में इतने अलग अलग वफल बनाए हैं कि इसकी रेसिपी मेरे सिर में हमेशा के लिए घुस गई है। हमें अंडे से शुरुआत करनी होगी। यह किस तरह की बर्बरता है। अंडे को सावधानी से संभालना चाहिए। देखो और सीखो। क्या अंतर है। जरूरी बात प्यार से सब कुछ करना है और ये मेरे पास बहुत है। मैं अपनी पोती पेज के लिए सबसे अच्छे वॉफल बेक करूंगी। आपके वॉफल बेकार और बोरिंग होंगे, लेकिन मेरा वॉफल रंगीन और बहुत सुंदर होगा। यह क्या बात हुई। मैं स्वाद पर ध्यान देती हूँ, प्रेजेंटेशन पर नहीं। और मेरी पोती भी। वैसे मेरे वॉफल अब तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। और इस आटे और दूध की जरूरत किसे है? स्कीटल्स और M&M's कैंडीज से वॉफल क्यों नहीं बना सकते? उफ, ऐसा लगता है कि ये कैंडीज इसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जाहिर है हमें स्टैंडर्ड वॉफल तैयार करना होगा। दादी, आप कैसे कह रही कि ये हो गया है? मुझे बस इस असफल मीठे वॉफल से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं शुरू से तैयार करूंगा। ओह, ये तो निकल ही नहीं रहा है। हाँ, अरे निकल गया, बढ़िया है। ओह, वैसे वॉफल मेकर में चॉकलेट रह गया है। शायद इसकी वजह से मेरे वॉफल चॉकलेट के हो जाएंगे। यह भी बुरा नहीं है। हो, अच्छी बात है कि मैंने सभी स्किटल्स कैंडी खर्च नहीं किए हैं। उनकी मदद से मैं वॉफल को सजाऊंगा। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। मैं व्हिप क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ अपने वॉफल को अच्छे से सजाऊंगी। बोलिए, तैयार हो गया ये। दादी को जरूर मुझसे जलन हो रही होगी। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मैं अपने वॉफल पर शहद डालूंगी क्योंकि मुझे पता है कि पेज को सबसे ज्यादा यह पसंद है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह, मधुमक्खी, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। खैर पोती, क्या तुम विजेता चुनने के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं लेकिन उस वफल से शुरू करूंगी जो बेन ने बनाए थे। मुझे वास्तव में चॉकलेट और स्किटल्स पसंद है। ओह, बहुत स्वादिष्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब शेफ टीना की वफल की बारी है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। खैर, ये दादी के वफल को आजमाने का समय है। उन्हें याद है कि मुझे शहद के साथ वफल सबसे ज्यादा पसंद है। ओह वाह, इसे कहते हैं स्वाद। ये सबसे स्वादिष्ट वफल है जिन्हें मैंने कभी खाया है। दादी अपने सबसे अच्छे वफल बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे हमेशा से पता था मैं जीतने वाली हूँ। इस बार मेरे लिए चिकन बनाओ, बिल्कुल KFC के चिकन की तरह। चिकन? तुम इससे आसान कुछ भी नहीं सोच सकती थी। हालांकि मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि KFC क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तेल को चिकन पर अच्छे से लगा देना पर्याप्त होगा और फिर इसे बेक कर देना है। ये कच्चे चिकन बहुत फनी लगते हैं, यहाँ तक कि हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। इसका डांस देखो। तुम अजीब हो। KFC चिकन के लिए हमें एक ब्रेडिंग तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें अंडा चाहिए, जिसे सावधानी से कटोरे में तोड़ लेना है। हमें ब्रेड क्रम्स लेना है और फिर थोड़ा नमक और थोड़ी सी सीजनिंग चाहिए। हाँ, काली मिर्च, यह भी अच्छा होगा। और जाहिर है इन सबको अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। अब चिकन का एक टुकड़ा, उदाहरण के लिए एक पैर, इस अंडे में डुबाया जाना चाहिए और फिर ब्रेड क्रम्ब में लपेट देना है। फिर हम एक फ्राइंग पैन में चिकन को फ्राई कर लेंगे। यह सब बहुत आसान है। असली चिकन को साइड डिश के साथ परोसा जाता है और आपको इसे ओवन में पकाना है, फ्राइंग पैन में नहीं। हाँ, इस तरह से। और जब तक ये पक रहा है, मैं थोड़ा बुनाई कर लेती हूँ। वाह, मेरा स्वेटर तैयार है। वैसे चिकन भी तैयार हो गया है। ये उसे अपनी जगह पर ले जाने का समय है। बस इस खुशबू को महसूस करो, इससे अद्भुत महक आ रही है। KFC जैसे चिकन आग पर पकाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं विशेष रूप से इस लिक्विड को डालूंगी और आग जलाऊंगी। यहाँ आग लग गई है। हमें तत्काल आग बुझाने की जरूरत है।
मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे तुमने ये क्या किया है? ये आग नहीं थी बल्कि चिकन पकाने का एक तरीका था। ओ, मैं नहीं जानती थी। अरे बहन, तुम ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों बैठे हो? टीना और मैं पहले ही कर चुके हैं। क्या तुम्हारा हो गया? मुझे तत्काल कुछ करने की जरूरत है। बेशक मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए मुझे KFC के असली चिकन ऑर्डर करना होगा। पेज पक्का इसे पसंद करेगी। खैर, यह विजेता चुनने का समय। ओह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। टीना के डिश को छोड़कर ये किस तरह की गंदगी है? नहीं, ये बहुत खराब लग रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी दादी के बनाए हुए चिकन को ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट, लेकिन ये KFC की तरह नहीं दिखता है। आओ देखें कि बेन ने क्या तैयार किया है। ये देख के तो स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये बिल्कुल KFC के चिकन की तरह है। तुम इसे इतना स्वादिष्ट कैसे बना पाए? ये तो कमाल हो गया। बेन, इस राउंड को तुम ही जीत रहे हो। क्या सच में? हुर्रे, मैंने तुमसे कहा था ये चिकन पेज को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अंत में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स बनाएं। यह किया जाएगा। मैं अक्सर अपने रेस्टोरेंट में नूडल्स पकाती हूँ। इसके लिए मैं खुद नूडल्स भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आटे को चलनी में रखकर सब छानना होगा। यह अच्छा है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे इसके लिए चाहिए। हाँ, अब हम आटे में थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर एक डो तैयार करेंगे। ये अच्छे से हो रहा है। हाँ, और ये अब तैयार हो गया। हाँ, अब इस आटे से स्पैगेटी को बनाने का समय है। इसके लिए डो को ठीक से बेलना होगा। थोड़े से सूखे आटे को ऊपर छिड़ककर बेलने से यह आसानी से हो जाता है। देखो, यह कितने अच्छे से हो रहा है ना? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? साधारण नूडल्स भी बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें बस आधे में तोड़ने और सॉस पैन में डालने की जरूरत है। देखो और सीखो। इस तरह से ये आराम से पक जाएंगे। हाँ, थोड़े से हिला देना है इसे। मुझे पता नहीं कि क्या स्पैगेटी पकाने का कुछ आसान तरीका है। चलो सर्च करता हूँ। ओह वाह, यह वास्तव में एक अच्छा लाइफ हैक है। और मेरे पास एकदम सही सिरिंज भी है। इसमें पहले हमें थोड़ा अंडा भरना होगा, फिर यह सब एक फ्राइंग पैन में निचोड़ा जाना चाहिए। दादी, आपको यह आइडिया कैसा लगा? दिलचस्प, लेकिन फिर भी केचप के साथ साधारण नूडल्स की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। यह हर समय के लिए एक यूनिवर्सल विकल्प है। और बेशक हमें बटर को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ नूडल्स और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। हाँ, बटर डाल दिया। अब ठीक है। हाँ, अब मेरा सब तैयार हो गया। खैर ठीक है, ये किसी तरह का हैक है। मैंने अभी अपने हाथों से बना हुआ नूडल्स समाप्त किया है। अब उन्हें पकाने का समय है। बेशक अकेले स्पैगेटी बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं होंगे। हमें कुछ चिकन ब्रेस्ट जोड़ने की जरूरत है। मैं इसे अलग से भूनूंगी, फिर इसे तैयार नूडल्स में डालूंगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। अब मेरी डिश तैयार है। ये किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश की तरह दिख रहा है। चॉपस्टिक भी रख दिया, लेकिन मेरा रेसिपी बिल्कुल भी काम नहीं आया। बेकार लाइफ हैक, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। यह आपके नूडल्स को ट्राई करने का समय है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, केवल उसे छोड़कर जिसे बेन ने पकाया है। यह वैसा है मानो कोई ठीक से फ्राइड एग नहीं बना पाया हो। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन किसी तरह ये बहुत आसान है। टीना, अब मैं आपके नूडल्स ट्राई करने जा रही हूँ, लेकिन मैं चॉपस्टिक के साथ नहीं खा सकती। लेकिन अगर वे इसे एक रेस्टोरेंट में करते हैं तो हमें सीखना होगा। स्वादिष्ट, ये आज की सबसे अच्छी डिश है। बहुत ही अच्छा है। आखिरकार मेरी प्रतिभा को पहचाना गया। मुझे हमेशा से पता था कि मैं सबसे अच्छी शेफ हूँ।